प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। रात और दिन में पालनहार प्रभु मेरा रक्षक तू है। रात और दिन में पालनहार प्रभु मेरा रक्षक तू है। सोता नहीं तू, ऊँघता नहीं तू, सोता नहीं तू, ऊँघता नहीं तू, मेरा हमसफर तू है। अब तो मेरे लिए सब कुछ केवल तू ही है प्यारे प्रभु। अब तो मेरे लिए सब कुछ केवल तू ही है प्यारे प्रभु। अब तो मेरे लिए सब कुछ केवल तू ही है प्यारे प्रभु। अब तो मेरे लिए सब कुछ केवल तू ही है प्यारे प्रभु। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय 4 से 6 तक पद। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय 4 से 6 तक। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेबालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में श्वेत में दिया। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि इसका 4 से 6 पद तक जो हम लोग अभी पढ़ा है, और वहाँ का विषय है हमें पिता परमेश्वर से क्या क्या आशीष मिला है, उसके बारे में हम लोग इधर देख सकता है। पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ पहला आशीष के बारे में हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखा। 4 पद में हम लोग देख रहे थे वो आशीष थे कि हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और हमें चुनने का कारण भी हम लोग देख रहे थे कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए हमें चुना है। और पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ दूसरा आशीष के बारे में हम लोग इधर 5 पद में हम लोग देख सकता है। हम ऐसा देखता है कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। परमेश्वर हमें पहले से ठहराया, ही प्रीडेस्टिन्ड अस। परमेश्वर चुना हुआ लोग भविष्य में कैसे होना है या उसका आखिरी क्या है, वो परमेश्वर पहले से ठहराया है। भजन संहिता 139 का 13 से लेकर 14 पद तक हम लोग पढ़ने से उधर ऐसे पढ़ता है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे मादा के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे चिपकी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बड़ौल तत्व को देखा, और मेरा सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इधर भजन संहिता लेखक बोलता है कि तूने मुझे मादा का गर्भ में रचा है। तेरे काम आश्चर्य के है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ, और मैं रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में सब कुछ लिखे हुए थे। परमेश्वर हमें चुना है, और चुने हुए लोगों को परमेश्वर पहले से ठहराया भी है।
उसके साथ हम लोग प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 48 पद भी हम लोग पढ़ेंगे। उधर हम ऐसे पढ़ता है, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जितने आनंद जीवन के लिए ठहराया गया है उन्होंने विश्वास किया बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पक्षपात किया, कुछ लोगों को ही स्वर्ग के लिए पहले से ठहराया और बाकी लोग नरक में जाने के लिए परमेश्वर पहले से ठहराया, ऐसा हम नहीं देख सकता है। परमेश्वर सबको प्रेम किया और सब मनुष्य का पाप के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हर एक मनुष्य के लिए था। जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करके वो आनंद जीवन प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर प्रकट है, सबके लिए है। तीतुस का पत्री में हम लोग देख सकता है, और उस अनुग्रह को कोई भी व्यक्ति विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए, सभी लोग उद्धार पाए और प्रभु में आए। इसलिए परमेश्वर किसी को भी नरक के लिए नहीं ठहराया है। अगर कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो वो अपना ही गलती है। सबके लिए परमेश्वर अवसर बराबर देता है। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उस अनुग्रह को, उद्धार को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो उद्धार पाएगा और वो लोगों को परमेश्वर पहले से जाना है और इसलिए पहले से उसको ठहराया भी है, उसको स्वर्ग के लिए या उसका भविष्य में वो कैसे होना है वो परमेश्वर पहले से ठहराया है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 29 और 30 पद में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इधर हम लोग देख सकता है परमेश्वर जिसको पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है, और जो लोग उद्धार पाया उन्हें इस बात पर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे पहले से ठहराया है। उद्धार पाने का विषय में हमारा कुछ भी काम नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने किया है। और हम इधर देख सकता है क्यों परमेश्वर हमें पहले से ठहराया है। हम इधर रोमियो का पत्री में हम लोग पढ़ा है कि पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमें परमेश्वर इसलिए पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। हमारा लक्ष्य वही होना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव जैसा है वैसा हमारा भी स्वभाव होना है। उसके लिए परमेश्वर हमें पहले से ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह जैसे सोचता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे बातचीत करता है, प्रभु यीशु मसीह जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है, प्रभु यीशु मसीह का दीनता या नम्रता किस प्रकार है, आज्ञाकारिता में प्रभु यीशु मसीह कैसा है, क्षमा करने का विषय में प्रभु यीशु मसीह कैसा है, वैसा प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव होना है। यही हमें पहले से ठहराने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रभु हमें सहायता करे। हम कितना धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हमें
पहले से चुना और पहले से हमें ठहराया भी है। हमें परमेश्वर पहले से ठहराने का पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम लोग बनना है, और उस उद्देश्य को पूरा होने के लिए दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मसीही जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भाई बहन लोग इस उद्धार के अनुभव में नहीं आया है, आपके लिए एक अवसर है। प्रभु यीशु मसीह आपका पाप की प्रायश्चित के लिए इस दुनिया में आया, और उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उस उद्धार को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।